आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम नास में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि मकान के अंदर जो ग्राउंड पे आप फ़र्श कच्चे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि फ़र्श कच्चे करते हुए बंदे कौन कौन सी गलतियां करते हैं और किन किन बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये गलतियां कर चुके हैं तो उनका नुकसान आपको अंदाज़ा हो चुका होगा किस हद तक होता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे शुरू से आखिर तक, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपका जो मकान है वो एक परफेक्ट मकान बनेगा। कच्चे करना बहुत ही बुनियादी सी चीज़ है और इसके अंदर की गलती मकान के अंदर बहुत ज़्यादा सेम और लीकेज और इस तरह के मसले मसाइल पैदा कर देती है। अगर कच्चे सही तरीके से किया जाए, जिन असूलों के तहत कच्चे करने चाहिए, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि किसी किस्म का कोई मसला आपको नहीं आएगा और आपका फ़र्श भी अच्छा बनेगा। उसके अलावा आपके मकान के अंदर जो है ना एक खूबसूरती और सफाई रहेगी। सबसे पहले बुनियादी चीज़ जो कच्चे करने से भी पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है कच्चे की, वो आपको करनी पड़ेगी कि आपने जब मकान की बुनियादें बनवाई होती हैं तो उसी वक्त आप क्योंकि उनमें मिट्टी वगैरह डलवा देते हैं, तो अगर मिट्टी कम हो जाती है और तराइयाँ वगैरह हो रही हैं तो इस दौरान आप देखेंगे कि मिट्टी बैठती जा रही है। लेकिन ये बैठना काफ़ी नहीं है। इसको मिट्टी को बिठाने के लिए आपको अच्छे तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है ना तराइयाँ लगानी पड़ेंगी, पानी उस अपने फ़र्शों के अंदर मिट्टी के अंदर छोड़ना पड़ेगा। तो वो मुकम्मल जिस तरह आटा गूंदा जाता है तो इस तरीके से वो पानी पूरे का पूरा जो है ना वो पानी आपका आपकी बुनियादों के अंदर घूम जाएगा। तो तमाम जब बुनियादें गीली होंगी तो आप देखेंगे आप किसी जगह भी पाँव रखेंगे तो वो आपका पाँव बीच में चला जाएगा। पानी लगाने के बाद आपने 2 से 3 दिन उनको छोड़ना है ताकि वो मिट्टी जो है वो इतना हो कि आपका पाँव उसके ऊपर ठहरना शुरू, क्योंकि जब पानी ज़्यादा लग जाएगा तो आपका जो पाँव है वो उसके मिट्टी के बीच में जाना शुरू हो जाएगा, पाँव धंसना शुरू हो जाता है। तो आपने कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ना है, 1 दिन 2 दिन, और जब आपका पाँव वो बर्दाश्त करनी शुरू कर दे मिट्टी, तो फिर आपने उसको अच्छे तरीके से उसकी कंपैक्शन करनी है कि जितना भी मिट्टी ने नीचे जाना होगा वो आपकी कंपैक्शन की मदद से, और जब आप कंपैक्टर उसके ऊपर चलाते हैं तो उसकी मदद से वो जितनी बैठनी होगी मिट्टी वो बैठ जाएगी। उसके बाद अगला मरला आता है कि आपने उसके ऊपर जो है ना रोड़ी डालनी है। रोड़ी जो है आप बाज़ार से, जिस तरह मैं पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ कि आप जब रोड़ी डालनी हो तो कोशिश करें कि अपनी ईंट जो है ना नई ईंटें ज़ाया ना करें, बल्कि वो ईंटें किसी न किसी जगह आपकी अभी ऊपर इस्तेमाल हो जाएंगी। पट्ठे से जो है या किसी ठिये वाले के पास अगर टोटा ईंट पड़ी हुई है तो वो आपको ट्राली 3 साढ़े 3 4 हज़ार रुपये की दे देगा। वो आप उससे लाकर उससे रोड़ी बनवाएं और वो रोड़ी डलवाएं, और एक उसके बाद रोड़ी को भी अच्छे तरीके से कॉम्पैक्टर की मदद से अच्छे तरीके से कुटवाएं ताकि फ़र्श मुकम्मल तौर पर एक सख्त फ़र्श बन जाए और यकजान हो जाए। उसके बाद आपने जो अगला स्टेप करना है कि आपने रोड़ी को और फ़र्श को अच्छे तरीके से सही तराइयाँ लगानी है, बेहतरीन किस्म की पानी की मदद से अच्छी तरीके से उसको तर करें। और उसके बाद आपने माल बनाना है 1/4 का। वैसे 1/4 का भी चल जाता है, लेकिन 1/4 जो है ना लेंटर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी 1 ऐसा सीमेंट, 2 हिस्से रेत और 4 हिस्से बजरी। लेकिन आप बेहतर है कि इसको थोड़ा कम करें क्योंकि ये फ़र्श है तो फ़र्श में इतना ज़्यादा मजबूत माल नहीं चाहिए होता। इतना ज़्यादा मजबूत माल से आपका माल ज़्यादा लगेगा, सीमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा, रेत बजरी का खर्चा बढ़ जाएगा। तो आप इसको ये कीजिए कि आप 1/4 का माल डालें, और लेकिन बनाते वक्त कोशिश करें कि उसको अच्छे तरीके से बनाएं। और इसमें भी बनाने में भी आपने एहतियात ये करनी है कि कोशिश करें कि मज़दूरों के साथ जो है ना हाथों से ना बनवाएं। अगर आपने बनवाना है, कच्चे करने हैं, तो ज़ाहिर है आपने उसको लेवलिंग वगैरह करनी है। ऊपर वाली मंजिल पर भी आपको स्लोपिंग वगैरह सेट करने के लिए, अगर तो स्लोप सेट है, लेंटर उसने अच्छे तरीके से डाला है मिस्त्री आपके ने, तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऊपर वाली मंजिल पर भी आपको कच्चे करने पड़ेंगे। तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप बराई वाली टीम बुलवा लें और आपका मिस्त्री या ठेकेदार उनकी मदद से वो रेडियो में माल बना कर लाएँ। मशीन का माल ज़्यादा ताकत वाला होता है। 1/4 का माल आपका इंशाल्लाह जो हाथों से यह माल मिक्स करेंगे 1/4 के बराबर इंशाल्लाह काम करेगा। उसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मशीन उसको अच्छे तरीके से रोटेट होकर ना अच्छे तरीके से मूव करके सारे माल को यकजान कर देती है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि कोशिश करें कि जब भी कच्चे करें तो मशीन बराई वाले से को बुलवाएं। बज़ाहिर तो यही लगेगा कि यार ये मेरा 15-18 हज़ार 20 हज़ार रुपया खर्च हो जाएगा, लेकिन तकरीबन करीब ही पड़ता है। लेकिन काम ये जो है ये ज़्यादा मजबूत और पायदार है। आपका काम ज़्यादा अच्छा बराई वाली मशीन से ही होगा बनिस्बत इसके कि आप मज़दूर लगाएं और वो एक इस तरफ पलटी दें, दूसरी तरफ दें और माल गोल कर पानी डालकर तो वो डालना शुरू कर दें, उसमें माल में वो मजबूती नहीं होती। कच्चा करने से पहले जब आप रोड़ी वगैरह डालेंगे तो उससे पहले एक छोटा सा स्टेप होता है जो कि बेहद ज़रूरी है, जो कि आपके कमरों की स्लोपों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपने वाटर लेवल के साथ
आपके मिस्त्री ने निशान लगाने हैं, और वो निशान लगा कर तो आपके कमरे का जो फ़र्श है उसने वाटर लेवल के साथ उसको सीधा करना है। वाटर लेवल बेसिकली जितनी भी आपकी लेवलिंग होती है, सबसे बेस्ट तरीका वाटर लेवल का, सबसे सस्ता, आसान और बेस्ट तरीका वाटर लेवल ही है। इसकी मदद से जो जो निशान लगेंगे आपका, अगर आप चाहें कि बिल्कुल कमरा टेबल की तरह सीधा हो तो टेबल की तरह सीधा बन जाएगा। उसका तरीका ये होता है कि वो ठीए लगाते हैं, रेत सीमेंट मिक्स करके बना देते हैं, या फिर कोई रोड़ा वगैरह रख कर उसको एक लेवल दे देते हैं वाटर लेवल की मदद से। दीवार के बिलफर्ज अगर उन्होंने ये दीवार है और यहाँ पे निशान लगा दिया है 2 फुट पे, तो वो 2 फुट जहाँ पे नीचे से पूरा होगा उतना उसको नीचे से उसको उठा लेंगे आपके इस रेत और सीमेंट को, या कोई अगर उन्होंने ब्लॉक रख दिया है नीचे तो वो एक लेवल बन जाता है। तो उसी लेवल पर वो फिर गज चलाते हुए तमाम जो है वो आपका फर्श डालेंगे, और ये एक बेहतरीन किस्म का स्ट्रेट, या अगर हल्की सी स्लोप भी देंगे तो वो हल्की सी स्लोप भी दरवाजे की तरफ चली जाएगी, और आपका जो फ़र्श है वो वाटर लेवल के साथ ही बेहतरीन परफेक्ट डाल सकता है। फ़र्श कच्चे करते हुए एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि फ़र्श जो कच्चे हैं वो डीपीसी के लेवल तक ले आते हैं, तो वो जो कच्चे करेंगे यहाँ तक कर देंगे। उसके बाद जब आपका मार्बल लगेगा, टाइल लगेगी, तो वो तकरीबन प्लस्तर होकर तकरीबन ये मार्बल या टाइल का साइज़ हो गया और ये साथ में प्लस्तर, तो ये इतना ऊंचा आपकी डीपीसी से हो जाएगा। इसका नुकसान ये होता है कि जितनी भी सेम होगी वो आपकी दीवारों के अंदर चली जाएगी। जो डीपीसी है उसका सबसे मेन मकसद होता है कि वो आपकी जो सेम है वो नीचे की ईंटों की और मिट्टी की जो सेम है, जिस तरह आप तराइयाँ कर रहे हो, ये सारी ये ऊपर ना जाए, और इन फ्यूचर भी अगर ज़मीन में नमी है तो वो ऊपर इस कंक्रीट से, इस डीपीसी से, ये जो इतनी तय है 2 इंच है, 2.5 है, 3 है, इससे ऊपर ना जा सके। लेकिन जब आप अपने कच्चों को इस हद तक ले आएंगे और उसके बाद और प्लस्तर होगा तो फर्श इतना चला जाएगा, और ये ऊपर आपकी टाइल लगेगी, तकरीबन ये 1.5 से 2 इंच आप ऊपर निकल गए। तो इससे क्या होगा कि आपकी ये जितनी भी नीचे की सेम है, गीलापन है, ये होती हुई नीचे की पहली जो ईंट है उसमें जाएगी, और ईंट की ये खूबी कहें या खामी कहें कि वो एक ईंट जो है ना वो ट्रांसफ़र करती है नमी को एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और नीचे ऊपर तमाम ईंटों को वो देती जाती है। तो इसलिए आपने ये करना है कि आपने जो कच्चे करने हैं वो डीपीसी से नीचे नीचे रखना है उसको, यहाँ तक कच्चे हो गए। उसके बाद ये आपने प्लस्तर कर दिया, इस जगह तक प्लस्तर हो गया, और यहाँ पे ये आपकी ये जो उंगली है ये टाइल आ गई आपकी, तो आपकी डीपीसी टोटल यहाँ तक है, जबकि आपकी टाइल यहाँ पे आगे क्लोज हो रही है। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जितनी भी नीचे की नमी है वो नीचे ही रहेगी, ऊपर ये जो आपकी डीपीसी की जो तय है ये ऊपर नहीं जाने देगी, जिसकी वजह से आपके मकान में इन फ्यूचर नमी नहीं आएगी। इसके अलावा भी अगर फिर सेम आती है तो सेम के मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। वो हो सकता है आपका कोई पाइप लीक हो, कोई सेंट्री का पाइप लीक हो, कोई सीवरेज का पाइप लीक हो, जिसकी वजह से वो ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन अगर आप ये डीपीसी के असूल को मद्देनज़र रखते हुए, डीपीसी का मकसद क्या है, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में सेम नहीं होगी। एक और बड़ा आम पॉइंट है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपके वाशरूम हैं वो आपने जो आपका ये लेवल है इससे तकरीबन 1.5 से 2 इंच आपने उनको डाउन रखना है, ताकि किसी सूरत भी अगर ना, क्योंकि वाशरूम के अंदर नहाना या पानी कपड़े धोने या और इस तरह का पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से ऐसा ना हो कि जो आपके जो वाशरूम की नमी है वो, अगर आप वाशरूम ऊंचा रख देते हैं तो वो किसी जगह से पानी उसको दर्ज के अंदर से मिलता रहे और वो पानी ईंटों में जाता रहे, और वो वाशरूम अगर इस साइड पे टाइलें लगी हैं तो यहाँ से कम ज़ाहिर होगी, लेकिन एक साइड की दीवार होगी वहाँ से वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी, या फिर टाइलों से ऊपर करके तो वो नमी निकलना शुरू हो जाएगी। इसलिए वाशरूम को आपने 1.5 से 2 इंच कमरों से डाउन रखना है। कोशिश ये करें कि जितना भी काम करें आप कच्चे का वो साफ़ सुथरा हो, नफासत के साथ हो, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया अगर आप इस तरीके से इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम बहुत ही ज़्यादा नफीस होगा और मज़ेदार सा होगा। और एक पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहा है कि आपने कोशिश ये करनी है कि तमाम कमरों के अंदर आप मार्बल लगवाएं या टाइल लगवाएं, कोशिश करें कि स्लोप लाजमी दें। स्लोप मामूली सी माइनस सी स्लोप पानी को चाहिए होती है, पानी को कोई इस तरह नहीं है कि इतनी ज़्यादा स्लोप चाहिए, हल्की सी वो स्लोप जो है ना, आधा इंच भी अगर या 2 सूतर 3 सूतर भी स्लोप उसको मिल गई तो पानी के लिए बहुत है। बाद लोग ये करते हैं कि जी हमने बिल्कुल स्लोप नहीं देनी, कई लोगों को ये समझाया जाता है कि जी स्लोप ना दें, आप टाइल बिल्कुल स्ट्रेट लगवा लें, तो बाज़ दफ़ा स्लोप गलत भी हो जाती है। फ़र्ज़ करें आपने मिस्त्री को कह दिया कि जी आपने स्लोप नहीं देनी और उसने बिल्कुल फ़र्श को सीधा रख दिया है, तो हो सकता है कि किसी जगह से कोई इतना फ़र्क आ जाए कि वो जिस साइड पे पानी को बाहर निकलना चाहिए था उससे अपोजिट साइड में स्लोप ना चली जाए। इसलिए इस गलती को होने से बचाने के लिए आप बेहतरीन यही है कि उसको स्लोप को जो है ना दरवाजे वाली साइड पे या जहाँ से पानी आपने एग्जिट करना है उस साइड पे आप उसको स्लोप जो है ना लाजमी दें।
ये थी अभी तक की तमाम मालूमात कच्चे के बारे में कि कच्चे करते हुए आपने किन किन गलतियों से बचना है और किन किन असूलों को अपने जहन में रखना है और उन पर अमल करना है, जिसकी वजह से आपका काम बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह आपके घर में सफाई के साथ काम होगा, सेम से आप बचे रहेंगे और जो भी बंदा देखेगा आपका घर तो वो कहेगा कि वाकई किसी बंदे ने ये काम किया है और काम करवाया है। तो सिर्फ मिस्त्री मजदूर पर ना रहें बल्कि ख़ुद भी इस चीज़ को जहन में रखें, उन्होंने बताएं कि इस तरीके से काम करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको तमाम मालूमात आपको कच्चे के बारे में मिल सकें। अगर आपके जहन में इसके अलावा कोई और पॉइंट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई होती रहे, और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो। अभी तक के लिए इतना ही। आसिम नाज को इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।